हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजन स्टडी हब। और आज हम डिस्कस करेंगे इंटीग्रल्स में इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन के थ्रू कैसे इंटीग्रेशन किया जाता है, कैसे ऐसा क्वेश्चन कभी मिलेगा तो उसमें कैसे हम उसको सॉल्व करेंगे, कैसे अप्लाई करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन का, इंटीग्रेशंस का जो भी मेथड है, जो भी यहाँ पे आज हम डिस्कस करेंगे उस मेथड को कैसे अप्लाई किया जाएगा, इन सभी बातों पे आज हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। उसके बारे में स्टडी करेंगे कि पार्शियल फ्रैक्शन के थ्रू कैसे इंटीग्रेशन डन होता है। तो बात करते हैं पार्शियल फ्रैक्शंस के बारे में। तो उस पर बेस्ड जो फंक्शन होंगे, स्पेशल फंक्शन, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मैंने उन सारे फंक्शंस को मेंशन कर दिया है। इसके इंटीग्रेशंस के जो मेथड होते हैं, जो भी फॉर्मूले हैं, वो मैं यहाँ पे आपको मेंशन कर दूंगा, कैसे उसे पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्म में ला करके सॉल्व करते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन जो है, इसकी वजह से कोई अगर रेशनल नंबर में कोई फ्रैक्शन दिया हुआ है तो सॉल्व करना इतना इजी हो जाता है जितना कि नॉर्मल एक सब्स्टिट्यूशन मेथड्स के अकॉर्डिंग। तो उससे भी इजी हम लोग यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन के थ्रू कंडीशंस को समझेंगे। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में इससे पहले जो मैंने आप लोगों को वीडियोस बताया था, उसमें स्पेशल फंक्शंस के इंटीग्रेशन कैसे डन किए जाते हैं, तो उसमें जो मैंने 7, 8, 9 फार्मूले जो मैंने आपको बताए थे इतने नंबर्स के, तो उन फार्मूलों में जैसे हम लोग अप्लाई करते थे सब्स्टिट्यूशन मेथड, वहाँ से एक बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स जो हैं उनको आपको रिवाइज करना है, फिर उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर सारी बातें डन होंगी। अब जो मैंने यहाँ पे फंक्शन, स्पेशल फंक्शन रेशनल नंबर में लिखे हैं, वो उनके अकॉर्डिंग कैसे उसको पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज करते हैं उसका फॉर्म में आपको यहाँ पे राइट करके शो कर दे रहा हूँ। फिर इसके बेसिस पे कुछ एग्जांपल्स जो कि इसी रेशनल फंक्शंस के थ्रू दिए गए होंगे, उनको सॉल्व करके कैसे अप्लाई होता है ये कंडीशंस, वो मैं आपको शो कर दूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा यहाँ पे। तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखें। कोई भी चीज़, छोटी से छोटी चीज़ में छूट जाती है अगर आपसे, तो बहुत दिक्कत हो जाएगी आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो इसलिए आपकी कोशिश यही होनी चाहिए कि कोई भी चीज़ इस वीडियोज़ की आपके ना छूटे, ठीक है। तो बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखेगा। यहाँ पे दिया हुआ है फर्स्ट नंबर फंक्शन जो है px प्लस क्यू अपॉन x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी। यहाँ एक कंडीशन और भी है कि a जो है b के इक्वल नहीं होना चाहिए, a डज नॉट इक्वल b। तो इसको पार्शियल फ्रैक्शन में कैसे इसको शो करेंगे, तो ये आपका हो जाएगा a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस b अपॉन एक्स माइनस बी। चूँकि x माइनस ए और x माइनस बी का आप एलसीएम लेंगे तो x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी ही होना है, और एलसीएम के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे तो a के साथ भी कुछ कंडीशन अप्लाई होंगे, b के साथ भी, तो आपको एक लीनियर इक्वेशन ही मिलने वाला है, राइट है। क्योंकि ये आप इन दोनों का मल्टीप्लाई ऊपर नहीं करेंगे तो ऊपर एक लीनियर इक्वेशन, नीचे आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिलहाल इनको वैसे नहीं सॉल्व करना है, इस तरह से ही रहना है। अगर नीचे आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन देता भी है तो उसे भी आपको फैक्टराइजेशन करके इस तरह से दो पार्ट्स में बांट लेना है, इस तरह से लाना है, ताकि आप उसको पार्शियल फ्रैक्शन में इस तरह से दिखा सकें। तो ये थी फर्स्ट नंबर की कंडीशन। सेकेंड नंबर कंडीशन, x माइनस ए का होल स्क्वायर दिया डिनोमिनेटर में, सेकेंड पी एक्स प्लस क्यू है, तो इसे कैसे दिखाएंगे, a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, x माइनस ए का होल स्क्वायर है, तो x माइनस ए और x माइनस ए का होल स्क्वायर, इन दोनों कंडीशंस को लेते हैं तब भी हमारा एलसीएम जो है वो x माइनस ए का होल स्क्वायर ही होता है। तो इसलिए यहाँ से इसको स्प्लिट करना है तो x माइनस ए और x माइनस ए के होल स्क्वायर में करेंगे। अगर यहाँ पर क्यूब दिया होता तो इसको टू पार्ट्स के अलावा एक पार्ट्स और भी इंक्रीज कर लेते, तो यह होता है c अपॉन एक्स माइनस ए का होल क्यूब। बट यहाँ पे ऐसा दिया नहीं है तो इसको हटा देते हैं, राइट। तब भी आपका एलसीएम लेते हैं तो x माइनस ए का होल क्यू ही होता है। फिलहाल यहाँ पे a का होल स्क्वायर है तो इसलिए इतना हो गया, a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। थर्ड नंबर कंडीशन की बात करते हैं। थर्ड नंबर में दिया हुआ है कि पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर अपॉन एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी। तो इसको पार्शियल फ्रैक्शन में दिखाएंगे कुछ इस तरह से, a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी प्लस सी अपॉन एक्स माइनस सी। एक्स माइनस ए, एक्स माइनस बी, एक्स माइनस सी, तीनों को अलग अलग मैंने यहाँ पे शो कर दिया। इस तरह से उसको पार्शियल फ्रैक्शन में करके फिर उसके बाद उसका इंटीग्रेशन करते हैं। यहाँ पे एक स्पेशल कंडीशन और दी जाती है कि एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी ना रख करके इसको कुछ इस तरह से दिखाता है कि पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर और x माइनस बी, ऐसे कर देगा, x माइनस सी भी कर देगा। बट ये कुछ इस तरह से हो गया, x माइनस ए का होल स्क्वायर। तो इसको भी एक्सप्लेन करेंगे
तो हो किस तरह से जाना है, ये हो जाएगा a अपॉन एक्स माइनस ए एक पास, फिर यहाँ पे b अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर लिख दिया जाएगा, और फिर यहाँ पे c अपॉन एक्स माइनस बी। ठीक है, इतनी ही चेंजिंग होती है, करेक्ट। ये पोर्शन ऐसे ही रहता है, यहाँ पे x माइनस बी की जगह पे x माइनस ए का होल स्क्वायर होता है, और यहाँ पे x माइनस बी, क्योंकि x माइनस ए और x माइनस ए के होल स्क्वायर का एलसीएम x माइनस ए का होल स्क्वायर ही होगा, और x माइनस बी साथ में आ जाएगा जब एलसीएम पूरा लेंगे तो इसलिए यहाँ पे x 2 है, x स्क्वायर हो जाएगा इसका अगर एक्सपेंड करते हैं आप तो, और ये x अकेला रहेगा तो ये मल्टीप्लाई होगा तो x क्यूब बनेगा ना, तो इसलिए इसको 3 पार्ट्स में स्प्लिट करेंगे। यहाँ से एक लॉजिक निकलता है कि आप इसको स्प्लिट करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन में तो 3 पार्ट्स में करेंगे, एक होगा आपका a, दूसरा b और तीसरा c, राइट है। ये आपको नहीं समझना है कि ये x माइनस ए का होल स्क्वायर दिया है तो ये 1 है और ये x माइनस बी 1 है, तो 2 ही कंडीशन हुई, तो आप इसको 2 पार्ट्स में नहीं दिखा सकते, आपको इसको 3 पार्ट्स में दिखाना होगा। आप इसको इस तरह से भी नहीं ले जाना है आपको, क्योंकि ये x माइनस ए का होल स्क्वायर पहले दिया है, तो यानी कि इसमें 2 पार्ट्स हैं, ये वाला पूरा पोर्शन आपका होगा, ठीक है, और साथ में x माइनस बी का तीसरा पोर्शन। आपको ये बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि सर जैसे x माइनस ए का होल स्क्वायर अकेले दिखा देते तो वो इसको यहाँ पे x माइनस ए के होल स्क्वायर में दिखा देते हैं और यहाँ पे x माइनस बी में दिखा देते हैं, ये a अपॉन हो जाएगा, ये b अपॉन हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं दिखाना है, ठीक है। ये x माइनस ए का होल स्क्वायर तो इसको 2 पार्ट में करना ही करना है, बिल्कुल इस तरह से, डन है। तो ये बात बिल्कुल गलत है, ये जो मैंने ऊपर अभी आपको दिखा रहा हूँ ये सही है कि अगर इस तरह से देगा तो x माइनस ए का होल स्क्वायर और फिर x माइनस बी, ऐसे उसको शो करेंगे। फिलहाल मैं इसे इरेज कर देना ताकि कोई कन्फ्यूजन आपको ना हो। ये एक स्पेशल कंडीशन थी इसके साथ। अब बात करते हैं फोर्थ फंक्शन की। फोर्थ फंक्शन बहुत ध्यान से देखिएगा, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर अपॉन एक्स माइनस ए और एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया है। तो अब इसके अकॉर्डिंग इसका पार्शियल फ्रैक्शन में राइट करेंगे ए अपॉन ये एक्स माइनस ए है, एक्स माइनस ए प्लस नीचे ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन बी एक्स प्लस सी ऊपर दिखाते हैं। ये 2 ही पार्ट में है, बस यहाँ पे ए बी और सी है, बी एक्स प्लस सी, इस तरह से इसको शो करते हैं। अब मोटिव कंडीशन क्या है इसमें यहाँ पे कि ए और बी में दिखाना ही नहीं है, ए और बी की वैल्यू को फाइंड भी करना है कंपैरिजन करके, ठीक है। क्योंकि आप इसके इक्वल दिखाएंगे तो एलसीएम आप इसका भी लेंगे तो ए के साथ कुछ कंडीशन जुड़ेगी नहीं यहाँ पर भी और बी के साथ यहाँ भी, तो ये एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी हो जाएगा, ये भी एक्स माइनस ए, तो ये नीचे के डिनोमिनेटर से नीचे का डिनोमिनेटर इसका कैंसिल हो जाएगा इक्वल जब इसको दिखाएंगे तो, राइट है। इसका एग्जांपल लेके मैं आपको शो करूंगा कैसे ये सॉल्व होना है, कैसे ये मेथड इसमें अप्लाई होगा। अभी तो बस ये पैटर्न है कि इस तरह से पार्शियल फ्रैक्शन में उसको शो करते हैं, दिखाते हैं, ताकि उसके बाद उसका इंटीग्रेशन बहुत ही ईजी हो जाए, राइट है। इतनी बात आप सबको समझ में आ रही है? जब इतना समझ में आ रहा है सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, इसके बाद एक और एग्जाम्पल और सॉल्व करेंगे, 2 एग्जाम्पल करेंगे। तो पहला एग्जाम्पल यहाँ पे दिखाया मैंने, फाइंड इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। तो ये जो है आपका एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब आप समझते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन का डेफिनेशन। इसकी एक कंडीशन और बताते हैं कि ये आइडेंटिटी भी है, ठीक है, आइडेंटिटी फ्रैक्शन भी है, यानी कि इसका न्यूमरेटर क्या है 1 है। तो ये बहुत ही इजी है आपके लिए सॉल्व करना। अगर इसके न्यूमरेटर में कोई और बात भी दी गई होती लीनियर इक्वेशन वाली, तब थोड़ा सा और अच्छे से हम लोग समझते हैं। तो हालांकि मैं उसका भी एग्जांपल आपको शो करूंगा, क्योंकि वैसा ही फंक्शन मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया है कि उस फंक्शन के अकॉर्डिंग कैसे उसे पार्शियल फ्रैक्शन में शो करते हैं। तो फिलहाल ये आइडेंटिटी है, देख लेते हैं इसको, ताकि इसे थोड़ा सा लॉजिक समझ में आएगा। फिर उसके बाद उस कंडीशन को भी समझेंगे अनदर एग्जाम्पल के थ्रू। तो इसे लिख कैसे सकते हैं वो ध्यान दीजिए। तो ये आपका हो जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 सॉल्यूशन में, समझते रहिएगा। तो ये आपका कैसे हो जाएगा, ए अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस बी अपॉन एक्स प्लस 2, राइट है। इस तरह से राइट कर लेंगे। अब जब इस तरह से हो जाएगा तो इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। ये जैसे था वैसे ही दिखाते हैं इसको, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। ए से डिवाइड करें यानी x प्लस 1 वाले से पोर्शन से डिवाइड करेंगे तो x प्लस 2 बच जाएगा, ये जाएगा मल्टीप्लाई करेगा तो a x प्लस 2 प्लस इससे डिवाइड हुआ तो x प्लस 1 बचा, ये गया उससे मल्टीप्लाई किया। इसी की बात अभी हो रही थी कि डिनोमिनेटर को जब एलसीएम लेंगे तो फिर ऊपर भी कुछ कंडीशन आएगी। अब इनसे ये कैंसिल, तो हमारे पास क्या बच गया 1, और ये a से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो हो जाएगा a x प्लस
2a प्लस b से मल्टीप्लाई किए तो bx प्लस b, राइट है। तो 1 इक्वल क्या हो गया, ax और bx को एक साथ रखेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस b इंटू एक्स प्लस और ये 2a प्लस b एक साथ, डन है, 2a प्लस b। तो ये तो हो गया आपका रियल नंबर 2a और b, a b रियल नंबर होंगे। और ये जो बचता है आपका x वाला पोर्शन, तो x वाले पोर्शन में यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया तो क्या दिया है 0 और +1 दिया है तो ये +1 उसके साथ जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग a प्लस b इक्वल क्या हो गया 0 और 2a प्लस b इक्वल कितना हो गया 1। तो यहाँ से a इक्वल कितना बनेगा हमारा -b, राइट है। और यहाँ पे जब उसे पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, a के प्लेस से -b पुट करेंगे तो हो जाएगा -2b प्लस b इक्वल 1। तो -b इक्वल 1 तो b इक्वल कितना हो गया -1, b इक्वल -1 तो b इक्वल जब -1 तो a इक्वल कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ से b इक्वल जब -1 है तो -1 यहाँ पुट करेंगे तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। तो a की वैल्यू 1 हो गई, b की वैल्यू -1। अब इसे यहाँ पे पुट करते हैं इस कंडीशन में, ये आपका हो गया इंटीग्रेशन में dx अपॉन x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, राइट है। तो ये आपका कुछ इस तरह से हो जाएगा इंटीग्रेशन a अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन b अपॉन एक्स प्लस 2 इंटू डी एक्स। तो a की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट कर देंगे, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स इंटीग्रेशन और यहाँ पे माइनस हो जाएगा, b की वैल्यू -1 है तो ये माइनस इधर आ जाएगा और ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस 2 इंटू डी एक्स, राइट है। तो 1 अपॉन एक्स प्लस 1 की इंटीग्रेशन करने पे कितना मिलता है लॉग और मॉड में x प्लस 1 माइनस ये मॉड है और यहाँ मिल जाएगा लॉग मॉड में x प्लस 2 प्लस c और ये लॉग के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग राइट करेंगे तो ये आपका हो जाएगा लॉग मॉड में x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2। जो नेगेटिव रहता है वो डिनोमिनेटर में आता है, जो पॉजिटिव रहता है वो न्यूमरेटर में जाता है, प्लस c। दोनों पॉजिटिव रहेंगे तो पॉजिटिव ये मल्टीप्लिकेशन में रहेंगे, ठीक है। तो ये x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 ये हो गया आपका इंटीग्रेशन। कौन से मेथड के थ्रू, तो पार्शियल फ्रैक्शन मेथड के थ्रू ये डन हुआ है इंटीग्रेशन। सो स्टूडेंट्स पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 को। ये जो है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस c, ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है, आइडेंटिटी फ्रैक्शन नहीं है, ये क्या है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इसी को हमें समझना, यही मेन है। इसी तरह का फंक्शन मिलेगा तो ये कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने से पहले प्रॉपर में थोड़ा सा चेंज करते हैं। ये आपका हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस c। बात समझिएगा, तो इसको करने के लिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 को एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 से और डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो ये जब डिवाइड होगा तो कुछ इस तरह का हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 अपॉन, तो इसको एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 जो मैंने नीचे डिनोमिनेटर में लिखा है, और सबसे इस जो इजी ट्रिक है ताकि इसको बनाया जा सके, इसको जब डिवाइड करते हैं तो कैसे ये बनेगा, कैसी कंडीशंस आएंगी, जो मैंने अभी फ्रैक्शन में पिछले कंडीशन दिखाई थी इंटीग्रेशन की और पार्शियल फ्रैक्शन उसको चेंज करने की। तो वो बनाने के लिए पहले तो एक हमें आइडेंटिटी फ्रैक्शन चाहिए, फिर उसके बाद जो बचता है लीनियर देखेंगे। क्वाड्रेटिक वाला नहीं चाहिए, ऊपर क्वाड्रेटिक वाला अभी नहीं चाहिए। तो ऐसे कंडीशन जो भी क्वाड्रेटिक अगर दिया भी है तो उसको भी हम ऐसे ही चेंज करेंगे। ध्यान दीजिएगा, मेन इंपॉर्टेंट बात यही है कि क्वाड्रेटिक अगर दिया भी हो तो भी हम उसको चेंज करेंगे, चाहे जितने भी मैंने फंक्शन दिखाया सब में, सबकी अकॉर्डिंग यही कंडीशन है। तो ये हो गया आपका, क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस 1 था ना, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और नीचे आपका एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 है तो माइनस 5x और प्लस 5x कैंसिल हो गया, वेरी गुड। प्लस 6 चाहिए, प्लस 6 चाहिए ना आपको, तो प्लस 5 यहाँ रख देते हैं, ठीक है, प्लस 5 भी और माइनस 5 भी, दोनों प्लस 5 भी और माइनस 5 भी।
ताकि +5 से -5 कैंसिल हो 0 मिले, ये कैंसिल हो 0 मिले, रहे हमारा इतना ही। तो अब ये कुछ इस तरह से हो गया, ध्यान दीजिएगा। x² और ये -5x एक साथ रख लेते हैं, और 5 + 1 6, और जो बच गया वो क्या है आपका -5x और -5 अपॉन x² -5x + 6, और ये आपका x² + 1 अपॉन x² -5x + 6 हमें बनाना था। तो इसलिए हमने जो नीचे की जो चीज़ दी गई है उसी को यहाँ पे पुट करने की कोशिश की, ताकि 5 + 1 करें तो 6 आए, और +5 किया तो -5 भी करना पड़ेगा। अब ज़रा इसको स्प्लिट करेंगे अलग अलग, यहाँ से इतना एक साथ और ये लो को एक साथ, तो माइनस यहाँ से हमें कॉमन लेना पड़ेगा। तो माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, जो भी दोनों निगेटिव थे दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। तो ये आपका हो गया x² -5x + 6 अपॉन x² -5x + 6 माइनस 5x + 5 अपॉन x² -5x + 6, इतना। ये कैंसिल, तो कितना मिला हमको 1, और तो यहाँ पे थोड़ी सी कंडीशन उलट सी गई है, थोड़ा उसको सही कर लेते हैं। यहाँ हमने -5x लिया तो इधर बच गया था 5x, ठीक है। तो ये आपका था कुछ इस तरह से, +5x और -5 था, ठीक है। तो इसे प्लस ही रहने देते हैं, ये आपका +5x -5 था, तो प्लस रहेगा तो ये चीज़ें नहीं चेंज होने वाली, वैसे की वैसे ही रहने वाली हैं। तो ये आपका हो जाएगा 1 + 5x -5 अपॉन x² -5x + 6, x² + 1 अपॉन x² -5x + 6 के प्लेस पर अब ये पुट करेंगे, ठीक है। तो इसको पुट करते हैं, तो ये आपका कुछ इस तरह से बन जाएगा, ध्यान दीजिएगा। इंटीग्रेशन में x² + 1 अपॉन x² -5x, नहीं अभी इसको लिखने से पहले इसको ज़रा देख लेते हैं। 5x - 5 अपॉन x² -5x + 6 को लिखते हैं a अपॉन x² -5x + 6 को चेंज करेंगे तो ये आपका हो जाएगा कुछ इस तरह से, ध्यान दीजिएगा। ये आपका हो जाएगा 1 + 5x - 5 और ये x - 2 और x - 3 में, ठीक है। इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो इतना ही आएगा। तो ये आपका x - 2 और x - 3, तो एक ब्रैकेट में x - 2 + b अपॉन x - 3, तो हमें कितना मिला 5x - 5 = ax - 3 + bx - 2। नीचे का इसका एलसीएम लेंगे तो उससे ये कैंसिल हो जाएगा, ऊपर ये चीज़ मिलेगी और इसके साथ x - 3 आ जाएगा, b के साथ x - 2 एक्सपेंड करेंगे तो ये जाएगा 5x - 5 = ax - 3a + bx - 2b, करेक्ट। तो वहाँ से x की कंडीशन ax और bx में से x कॉमन लेते हैं तो यहाँ मिलेगा a - b, और इधर से माइनस करेंगे तो माइनस के अकॉर्डिंग माइनस कॉमन लेंगे तो 3a पॉजिटिव और 2b भी पॉजिटिव, 3 और 2b की कंडीशन में। ये हो गया आपका 5x - 5, यानी कि a - b = 5, a - b x का कोऑर्डिनेट 5 है यहाँ पे, और दूसरा 3a + 2b = 5, ठीक है। ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है, तो 3a + 2b = 5। तो यहाँ से a इक्वल कितना हो गया 5 + b, राइट है। उसे जब यहाँ पे पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 3 × 5 = 15 + 3b + 2b = 5, 5b इधर, वो माइनस इधर जाएगा तो माइनस होगा, तो कितना मिलेगा -10, यानी b की वैल्यू -2। b की वैल्यू कितनी आ गई -2, और उस -2 को यहाँ जब पुट करेंगे तो a की वैल्यू 3, a की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो अब हमने इसे भी सॉल्व कर लिया इधर को, और इस 1 वाली कंडीशन को तो 1 ही रखेंगे। तो अब ये कुछ इस तरह से हो जाएगा इंटीग्रेशन में x² + 1 अपॉन x² - 5x + 6 × dx =
इंटीग्रेशन 1 इंटू डी एक्स, 1 का तो 1 ही होगा, और प्लस ये जो 5x माइनस 5 वाली कंडीशन थी तो इसको a अपॉन करके लिखेंगे ना, तो ये आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन में a अपॉन एक्स माइनस 2 इंटू डी एक्स प्लस, ठीक है, ये जो भी है प्लस में ही है, तो प्लस b अपॉन एक्स माइनस 3 इंटू डी एक्स। अब a की प्लेस पर कितना पुट करेंगे 3, तो वो 3 क्या हो जाएगा इसके आगे चलाया जाएगा, प्लस 3 और यहाँ पे 1, और b के प्लेस पर कितना है -2 है, तो 2 यहाँ पे और माइनस सिंबल यहाँ पे, ठीक है, 2 यहाँ पे माइनस सिंबल यहाँ पे, तो अब 2 क्या हो जाएगा, 2 को भी आगे लेते आते हैं और यहाँ ले देते हैं 1, ताकि इंटीग्रेशन ईजी हो जाएगा। तो ये हो गया -2, तो 1 की वैल्यू तो x ही होगी और इनकी वैल्यू होगी +3 log और मॉड में x -2, ठीक है, और ये हो गया -2 log मॉड में x -3 + c, इतना ही आंसर है, ठीक है। चूँकि इस log x -2 का कोऑर्डिनेट 3 है और इसका 2 है, तो इसको ऐसे रहने देते हैं। ये आपका पूरा आंसर इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, पार्शियल फ्रैक्शन के थ्रू x² + 1 अपॉन x² - 5x + 6 का इंटीग्रेशन हुआ है, ठीक है। इतनी बातें समझ में आई आप सबको। जो कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में था तो उसे प्रॉपर फ्रैक्शन में लाने की कोशिश की गई। प्रॉपर फ्रैक्शन की कंडीशन क्या है कि जो फंक्शन स्पेशल मैंने आपको दिखाया था अभी कि ऊपर जो है वो लीनियर इक्वेशन होना चाहिए, नीचे क्वाड्रेटिक हो वो अलग की बात है। उस क्वाड्रेटिक को हम फैक्टराइज करके 2 पार्ट्स में बांट लेंगे, ठीक है। 2 पार्ट्स में हमने यहाँ पे बांटा भी, तो इसलिए इसी को ब्रेकआउट करने की कोशिश की गई है और ब्रेक करने के बाद हमें मिला था 1 + 5x - 5 अपॉन x² - 5x + 6, और इस x² - 5x + 6 का फैक्टराइजेशन हो तो x -2 x -3 मिला है। तो लास्ट की कंडीशन हमारी इतनी बची है और इसको मैंने a और b के थ्रू जो स्पेशलाइजेशन था इंटीग्रेशन का उसके थ्रू पार्शियल फ्रैक्शन में चेकआउट किया। फिर हमें a और b की वैल्यू फाइंड करनी थी टू द कंपेरिजन, क्योंकि फिर हम इसका एलसीएम लेते हैं तो ये x -3 ऊपर चला जाता है, x -2 ऊपर, और जो एलसीएम नीचे मिलता है वो इस डिनोमिनेटर के इक्वल होता है तो कैंसिल हो जाता है। तो ऊपर न्यूमरेटर वाली जो कंडीशन होती है वही कंपेरिजन में आता है। अब जब वो कंपैरिजन में आता है तो x का कोऑर्डिनेट जो है उसके अकॉर्डिंग कंपैरिजन करते हैं और फिर जो रियल नंबर्स का कोऑर्डिनेट है उसके अकॉर्डिंग कंपैरिजन करते हैं और a और b की वैल्यू को फाइंड करते हैं और फिर पुट कर देते हैं उसी कंडीशन के अकॉर्डिंग जो वैल्यू आती है इंटीग्रेशन के बाद वो हमारा आंसर है। अब ये वैल्यूज़ जो हैं ये तो बेसिक फार्मूले से जो मैंने आपको कॉन्सेप्चुअल वीडियोज़ में आप लोग को शो कराए हैं दिखाए हैं उसी फार्मूलेस के थ्रू ये भी डन हो रहा है। बट मेनली जो पैटर्न है कि पार्शियल फ्रैक्शन में कैसे उसको हम डेकोरेट करते हैं वो हमें यहाँ पे देखने को मिला इस एग्जांपल में, और इसी एग्जांपल्स के बेस पर और भी सारे क्वेश्चन जो हैं आपके एक्सरसाइज में मिलेंगे और आपको उनको एज ए प्रैक्टिस सॉल्व करना है। इसमें भी मिलेंगे, एनसीईआरटी में भी, सप्लीमेंट्री बुक्स में भी, जितने भी जहाँ भी मिलते हैं आप उनको बेसिकली बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व कीजिए। ये सॉल्व करने के लिए आपको जितनी बार भी इस वीडियो को देखना पड़े देखिए और समझिए। जितना बेहतर से बेहतर आप सॉल्व करेंगे उतना ही आपके लिए आने वाले बोर्ड एग्जामिनेशन में आपके लिए हेल्पफुल होगा। सो स्टूडेंट्स, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।